जय हिंद क्लास। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस शुरू करेंगे और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखो बाबू, जिस प्रकार हमारा प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का था, पास्ट टेंस चार प्रकार का था, उसी प्रकार फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार का है। तो पहले नाम जान लेते हैं पहले सबका। तो फ्यूचर टेंस में हम लोग पहले नंबर पे पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो होगा वो होगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा जो होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा फ्यूचर टेंस है। तो लिख लेगा फटाक से, फिर हम लोग फ्यूचर शुरू करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा आज। दिख रहा है? लिख लेगा ले बाबू लोग। हाथ स्पीड चलाएगा। हो गया। आगे बढ़ जाए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर, अगला उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी हम लोग जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो बाबू, सबसे पहले हमें किसी का भी जानना हो तो सबसे पहले पहचान पता करनी है। सबसे पहले क्या पता करना है? पहचान। पहचान। देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान हो जाएगा गा, गे, गी। गा, गे, गी।
अब तुम लोग के मन में सवाल होगा कि सर इसमें, और याद कीजिए कि जब हम लोग पढ़ रहे थे सेल विल बी, तो वहां भी तो अंत में गागेगी आ रहा था, लेकिन वहां गागेगी मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा था, यहाँ गागेगी मैन वर्ब की तरह कार्य नहीं करे। ऐसे वहां मैं एक डॉक्टर बनूंगा, गागेगी मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा था, लेकिन यहाँ जो है गागेगी मैन वर्ब की तरह कार्य नहीं करेगा। यहाँ ऑलरेडी मैन वर्ब रहेगा, यहाँ पहले से क्या रहेगा, मैन वर्ब रहेगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल प्लस वहां यूज करें V1, यहाँ क्या करेंगे वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, यानी वहां यूज करते थे क्या बी, अब यहाँ यूज करेंगे वर्ब वन। तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल बी प्लस वर्ब वन, सो इस्तेमाल सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। ध्यान देना, तुम लोग को हम बता के रखे हैं आई वी के साथ क्या लगेगा, सेल। बाकी बात जो आ जाए, बाकी बात जो आ जाए, जैसे यू, यू, ही, सी, इट, नेम और दे, सबके साथ क्या लगेगा, विल। सबके साथ क्या लगेगा, विल। कोई दिक्कत? जैसे अगर दिक्कत है मैं मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, देखो यहाँ पढ़ना मैन वर्ब आ गया ना, मैं पढ़ूंगा गागेगी, गागे किसका पर्सन हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर। तो मैं पढ़ूंगा, मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई के साथ सेल में क्या लगे, सेल। और पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा, रीड या स्टडी यूज कर सकते हैं, आई सेल स्टडी या रीड, जनरली स्टडी यूज करना, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का? तो उतार लेगा फटाक से। अब उतार ले लोगे फटाफट। हो गया? हो गया? लिखेगा हम लोग, हम लोग, हम लोग विद्यालय जाएंगे, हम लोग विद्यालय जाएंगे, हम लोग विद्यालय जाएंगे। जाएंगे, जाकर या एकार अनुस्वार गएकर, जाना का इंग्लिश गो होता है, बनाओ। हम लोग विद्यालय जाएंगे, बना जी।
मनीष कुमार बना। यस सर। तुम बाबू पहले देख के जाता गड़बड़ा के। गागेगी, शैल विल बी, चौथा मांगना गागेगी, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें मैन वर्ब भी आ रहा है। हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया, वी के साथ शैल विल में क्या लगेगा, शैल। जाना का इंग्लिश क्या होगा, गो। अब विद्यालय की ओर गति करना, टू लगेगा, टू, वी शैल गो टू स्कूल। समझा। तुम मनीष कुमार सोचो कि एक पेड़ लगाया आम का, और आज ही लगाया और कल ही सोचो कि वो फल देने लगे, संभव है। इसी पे कहता कबीरदास कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। यानी याद रखो, हर चीज का वक्त होता है। तुम कितना भी मेहनत कर रहा, वक्त आएगा तभी उसका तुम्हें फल मिलेगा। ठीक है। तो तुम अभी 15 दिन 20 दिन या 1 महीना 2 महीना पढ़ के करा के सर हमको समझ नहीं आ रहा है, मतलब हमसे बन नहीं रहा सेंटेंस, स्कूल वाला बनेगा कैसे, जब हम पढ़ाएंगे तब ना बनेगा जी। चलो अगला सेंटेंस। तुम अगर फरवरी से आता अभी तक तुम लोग, तो अभी बहुत कुछ लोग पढ़ा दिए रहते। समझा। चलो लिखो अगला सेंटेंस। लिखेगा, वह 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 एक गाना गाएगी, वह एक गाना गाएगी, वह एक गाना गाएगी। बनाओ। बन रहा है। यानी गागेगी क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गागेगी पहले भी आया था, लेकिन वहां वो मैन वर्ब की तरह कार्य कर, इसमें देखो तो ऑटोमेटिक गाना अपना मैन वर्ब आ गया ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वह गाएगी स्त्रीलिंग बता रहा, तो सी। आई वी के साथ चल, बाकी और सबके साथ विल। गाना, गाना का इंग्लिश क्या होगा, सिंग। सिंग वर्ब वन, सिंग ए सॉन्ग। कोई दिक्कत। चलो। मैं मैं एक मैं एक कविता मैं एक कविता मैं एक कविता लिखूंगा। मैं एक कविता लिखूंगा। पोयम या पोएट्री, POEM, पोयम या पोएट्री। पोयम या पोएट्री मतलब होता है कविता। पोयम या पोएट्री मतलब क्या होता है, कविता। लिख लिया। मैं एक कविता लिखूंगा। तो देखो, सबसे पहले सेंटेंस क्या है हमारा, मैं एक कविता लिखूंगा। गागेगी, शैल विल बी। मैं सब्जेक्ट हो गया, मैं कहने से क्या हो गया, आई। आई भी के साथ सेल, सेल सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस वर्ब, आई सेल। लिखना का इंग्लिश क्या होगा, राइट। ए पोयम या ए पोएट्री, पोयम या पोएट्री दोनों में से कोई एक यूज कर सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा, आप लोग आप लोग आप लोग आप लोग भोजन पकाएंगे।
आप लोग भोजन पकाएंगे। आप लोग भोजन पकाएंगे। गागेगी, शैल विल बी, क्योंकि गागेगी शैल विल पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आप लोग का इंग्लिश क्या हो गया? यू। आई भी के साथ शैल, बाकी और सबके साथ विल। भोजन पकाना, कुक, कुड। कोई दिक्कत? चलो, अगला। अगला, राहुल। राहुल। राहुल मेरा मदद करेगा। 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 हो गया। यानी गा के की फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, सब्जेक्ट राहुल, आई वी के साथ सेल, बाकी और सबके साथ will। मदद करना के क्या होता है? हेल्प। मेरा ऑब्जेक्टिव केस में राहुल विल हेल्प मी। कोई दिक्कत? मैं मैं तुम्हें मैं तुम्हें मो डबल ए कार वाला मैं तुम्हें सलाह दूंगा। सलाह कर हौसला। मैं तुम्हें सलाह दूंगा। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, सलाह देना कहीं से याद है ना, एडवाइस। गाड़ी की डिक्की में। गाड़ी की डिक्की में। मैं तुम्हें चुपता नीचे। मैं तुम्हें सलाह दूंगा। ध्यान दो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, यानी गागेगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मुंडी नीचे करके आएगा। सलाह इंग्लिश फर्स्ट वर्ब फॉर्म था ना था। ADVIS, एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह देना। तो ADVIS एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या हो गया? सलाह देना। ध्यान देना। ADVIS, देख लो यहाँ कुछ वर्ड बता रहे हैं। एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या हो गया? सलाह देना, यानी वर्ब हो गया। और वहीं ADVICE, एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह, ये नाउन हो गया। एडवाइस सी वाला क्या हो गया? नाउन। जैसे कि मैंने तुम्हें एक सलाह दिया, आई गेव यू ए एडवाइस। आई गेव यू ए एडवाइस। लेकिन क्या कहे, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, यानी क्या? यहाँ आई भी दो, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। तो ADVIS एडवाइस। एडवाइस मतलब वर्ब। जैसे कि अभी क्या सेंटेंस है हमारा? अभी जो हमारा सेंटेंस क्या है, तो वहां ये वाला यूज होगा। लेकिन यदि कहे कि मैं, लिखो हम बताते हैं, दोनों बना देंगे। चलो। चलो, तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा, यानी आई सेल एडवाइस यू। यहाँ ये एस ई वाला, क्योंकि एस ई जो है क्या है? वर्ब है। और सी वाला नाउन है। ठीक है। चलो, आगे बढ़ जाए।
अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, राजेश अगले वर्ष, राजेश अगले वर्ष, राजेश अगले वर्ष एक, राजेश अगले वर्ष एक कार खरीदेगा, राजेश अगले वर्ष एक कार खरीदेगा। अगला का इंग्लिश होता है नेक्स्ट, अगला का इंग्लिश क्या होता है? नेक्स्ट। वर्ष का इंग्लिश क्या हो गया? ईयर न जी, तो नेक्स्ट ईयर। राजेश अगले वर्ष एक कार खरीदेगा। सब्जेक्ट लिखो, पीछे से बनाते हो बन जाएगा। हो गया। राजेश अगले वर्ष एक कार खरीदेगा, आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। राजेश सब्जेक्ट, राजेश के हिसाब से शैल विल में क्या लगेगा? बाइक होगा खरीदना का, एक कार अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत रे? यस सर। बना? चलो लिखेगा, हम लोग, हम लोग, हम लोग परीक्षा पास करने के लिए, हम लोग परीक्षा पास करने के लिए, हम लोग परीक्षा पास करने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे, हम लोग परीक्षा पास करने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे, हम लोग परीक्षा पास करने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे। हम लोग परीक्षा पास करने के लिए कठिन परिश्रम परिश्रम करेंगे। पहले क्या आएगा? वर्ब, तब ना एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा, तो वर्क हार्ड। समझ आया? पहले वर्ब आता है, उसके बाद एडवर्ब आता है। हम लोग परीक्षा पास करने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे, परिश्रम या काम वही बात है ना, तो वर्क हो गया। सबसे पहले गागेगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट हम लोग वी सेल, क्या होगा? वर्क हार्ड। देखो पहले क्या मांग रहा है? वर्ब मांग रहा है जी, वर्ब वर्क। कैसा? कठिन, हार्ड के लिए, टू पास करना का पास होगा द एग्जामिनेशन या एग्जाम। अगला सेंटेंस क्या हुआ था जी? सब भूल गया तुम लोग? शैल वी क्या होता है? शैल विल हैव, तुम नहीं पढ़ाए थे रे? ना होगा ना पढ़ेगा मैं। आगे बढ़ जाए, चलो लिखेगा, लिखेगा, हाँ, आप लोग, आप लोग कल, कल देवघर आएंगे, आप लोग कल देवघर आएंगे।
हाँ, कल यानी आने वाला कल, टुमारो। क्या तुमसे क्यों नहीं बन रहा? आना का इंग्लिश कम नहीं होता है, नहीं जानता जी? यस सर। आप लोग कल देवघर आएंगे? आप लोग कल देवघर गागेगी, फ्यूचर में आप लोग यू होगा, सेल विल में क्या लगेगा? आना का इंग्लिश क्या होगा? की और गति टू ओ लगेगा। कब? कल। तो टुमारो होगा। टुमारो। कोई दिक्कत? पक्का? तो आज इतना ही। कल तुम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट संभाव्य खत्म हो जाएगा। अगला दिन संभव है फ्यूचर इम्परफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत शुरुआत में हमेशा समय लगता है। याद रखना, जब भी हवाई जहाज उड़ता है ना, उसकी यात्रा का 30% फ्यूल केवल उस हवाई जहाज को उड़ान भरने में लगता है। समझ रहा है? तो उसी तरह हमें भी जब सिलेबस हम शुरू करते हैं ना, तो हमें लगभग लगभग कुछ कुछ ज्यादा ही समय बेसिक पढ़ाने में लगता है। क्यों? क्योंकि तुम लोग तो यूपी बिहार वाले, झारखंड वाले तो अच्छे से इंग्लिश जानता नहीं है। बेसिक पढ़ाने में हमेशा समय लगता है। क ख आ पढ़ाने में तुम्हें बहुत समय लगा होगा, लेकिन वही जब आ पढ़ लिया और पढ़ लिया तो बुक पढ़ना सीख गया, तो हिंदी आसान हो गया ना। उसी तरह तो फिर हम लोग बुक पढ़ लेते हैं। समझा मनीष कुमार? और नहीं समझेगा तो चोट्टा तुम हम उल्टा लटका देंगे। ये जो है ना, देख लेता है कहीं न कहीं, बोलता है ये इतना टफ टफ है। अरे एग्जाम में देख के, एग्जाम में देखा, हाँ। अरे तुम देखना रे, सब लगेगा बहुत आसान तुम्हें। देखो, कहाँ तक पढ़ा था तुम लोग रे? 24-25 कहाँ पढ़ा? देखो तुम 26 पढ़ा था। बोल गया, खड़ा हो, 26 पढ़ो। चलो देखो, when I said in 6 months at the latest, he said he threw the bird into the air. The bird tried hard, almost, almost fell twice, but at last flew away high and straight early every morning for 2 weeks. My cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted desert deserted vineyard where we were hiding it, and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, I leaped over grape vines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, nevertheless, I hoped, hoped in time to learn to ride the way my cousin मुराद रोड। चलो आज यहीं तक, ठीक है? तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।